हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है नॉलेज विद तान्या में। आज क्लास 12 हम कॉन्टेम्पररी सेंटर्स ऑफ पावर का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ तक हमारा जो है पूरा हो चुका था। आज हम पढ़ेंगे सार्क से। ये रहा सार्क। ओके, सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। ये 1 मार्क्स में ज़रूर आता है इसकी फुल फॉर्म, जो आप इसको लर्न कर लीजिएगा। ओके, सार्क स्टैब्लिश कब होता है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन स्टैब्लिश कब होता है हमारा? 8 दिसंबर 1985 को। और कौन से चार्टर के उससे होता है ये? विद द साइनिंग ऑफ द सार्क चार्टर। कौन सा चार्टर? सार्क चार्टर इन ढाका, बांग्लादेश। ठीक है, सार्क कब स्टैब्लिश हुआ? 8 दिसंबर 1985 को। और कौन से चार्टर के उससे हुआ? सार्क चार्टर। और साइनिंग कहाँ पे होती है इसकी? बांग्लादेश में। ठीक है, और अब इसके जो मेंबर्स हैं उसकी ट्रिक्स टू रिमेंबर ये रहा। ओके, ट्रिक्स टू रिमेंबर सार्क कंट्रीज। ठीक है, MBBS PAIN पेन। ठीक है, एम से मालदीव्स, B से बांग्लादेश, B से भूटान, S से श्रीलंका। MBBS। अब है P से P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल। सार्क का जो हेड क्वार्टर है कहाँ पर है? एक सेकेंड, हेड क्वार्टर कहाँ पे है इसका? नेपाल में। हेड क्वार्टर कहाँ पर है हमारे सार्क का? नेपाल में। ठीक है, सेकेंड हो गया। सार्क का हमारा हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इसको भी याद रखना, ये भी 1 मार्क्स में जो है पूछा जाता है। सार्क की फुल फॉर्म याद रखिएगा कि साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन है। और इसकी कंट्रीज को जो भी याद करना है आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। MBBS स्पेन, M से मालदीव, B से बांग्लादेश, B से भूटान, S से श्रीलंका। MBBS और P से पाकिस्तान, A से अफगानिस्तान, I से इंडिया, N से नेपाल। MBBS स्पेन। ठीक है, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? नेपाल में। एक अब इसके मेंबर्स ऑफ सार्क हमने पढ़ लिया। इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका। और जो अफगानिस्तान है, ये अफगानिस्तान जो है सार्क का पार्ट कब बनता है? 13 एनुअल समिट होती है सार्क में 2007 में। अफगानिस्तान कब पार्ट बनता है इसका? 2007 में। सार्क का पार्ट। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का पार्ट कब बनता है अफगानिस्तान? 2007 में। और सार्क का ऑब्जेक्टिव क्या था करने का? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ साउथ एशिया। ठीक है, जो भी साउथ एशिया है उनके वेलफेयर के लिए बना था। और एक्सीलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ। और थर्ड पॉइंट, इंक्रीज कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस इन इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर एंड टीसे टेक्नोलॉजी। ठीक है, सार्क की आपको फुल फॉर्म याद रखनी है। और सार्क के मेंबर्स को जो भी लर्न करना है उसकी ट्रिक ये रही। MBBS स्पेन, M से मालदीव्स, B से बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया एंड नेपाल। और सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे? आपको ये भी याद रखना है, नेपाल में है। स्टैब्लिश कब होता है हमारा सार्क? 8 दिसंबर 1985 को। और साइनिंग द सार्क चार्टर इन ढाका, बांग्लादेश। ठीक है, और अफगानिस्तान सार्क का जो मेंबर है अब बनता है वो 2007 में बनता है। और इसके ऑब्जेक्टिव्स आपको याद रखने हैं। टू प्रमोट वेलफेयर ऑफ साउथ एशिया, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बनता है ये। इसके ऑब्जेक्टिव से मतलब
इंक्रीज कोलैबोरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस। कोलैबोरेशन किस में होनी चाहिए? इकोनॉमिक में, सोशल में, कल्चर में, एंड तीसरे टेक्नोलॉजी में। ओके, ये हमारे सारे पॉइंट जो है सार्क के हैं। अब है साफ्टा। साफ्टा की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, साफ्टा कब बनता है? द अग्रीमेंट वॉज साइंड इन 2004। जो साफ्टा है वो 2004 में साइन होता है, अभी बना नहीं है, मतलब बन चुका है, लेकिन अभी इस पे से साइन हुआ 2004 पे, लेकिन ये इफेक्ट 2006 में होता है। 1 जनवरी 2006 में इसका इफेक्ट होता है। अग्रीमेंट कब साइन हुआ? 2004 में। और अगर इफेक्ट पूछा जाए क्वेश्चन में तो ये 1 जनवरी 2016। ये 1 मार्क में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि साफ्टा कब बना। और जो साफ्टा है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया, यानी इसका मतलब है डेट ऑल कंट्रीज इन द रीजन अलाउ फ्री ट्रेड अक्रॉस द बॉर्डर, यानी कि जो भी सारी कंट्री साफ्टा के अंदर होगी वो जो है फ्री ट्रेड करेगी अक्रॉस दी बॉर्डर्स। ठीक है, साफ्टा की फुल फॉर्म कब बना? 2004 में बना। ठीक है, और ये इफेक्ट में कब आया? 1 जनवरी 2006 में। और जो साफ्टा है इसमें क्या होता है कि ऑल कंट्रीज इन द रीजन अलाउड फ्री ट्रेड एरिया, कि साफ्टा के अंदर जो भी सारी कंट्रीज है वो फ्री ट्रेड करेगी अक्रॉस देयर बॉर्डर्स। ब्रिक्स। अब ब्रिक बनता कब है? ब्रिक वॉज फाउंडेड इन 2006 इन रशिया। ये ब्रिक्स ये जो है ये शुरू में नहीं था, शुरू में सिर्फ खाली ना ये ब्रिक हुआ करता था। ब्रिक कब बनता है? 2006 में। ये BRIC कब बनता है? 2006 में बनता है। पर ये ब्रिक्स कब बनता है? ये जो है ये ब्रिक बनता है 2006 में, लेकिन ये ब्रिक्स से ब्रिक्स कब कन्वर्ट होता है? 2009 में। ठीक है, ब्रिक टर्न इनटू ब्रिक्स आफ्टर द इंक्लूजन ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में एक मीटिंग होती है, फर्स्ट मीटिंग होती है जब जो है ब्रिक से ब्रिक्स भी बन जाता है। ठीक है, B से ब्राजील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका। पहले 2006 में कौन मेंबर थे? ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना पार्ट था 2006 तक। लेकिन 2009 में जब हमारी साउथ अफ्रीका में क्या होती है, फर्स्ट मीटिंग होती है, तब जो है इसमें हमारा ब्रिक में S भी जुड़ जाता है। S फॉर साउथ अफ्रीका, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड S से साउथ अफ्रीका। ठीक है, ब्रिक वॉज फाउंडेड इन 2006 इन रशिया। जो ब्रिक है, जब ये खाली ब्रिक तक कब बनता है? ये 2006 में बनता है। कहाँ पे बनता है? रशिया में बनता है। और ब्रिक टर्न इनटू ब्रिक्स, जब ब्रिक जो है ब्रिक्स कब बनता है? वो 2009 में बनता है। और इसमें कौन सी कंट्री जुड़ती है? साउथ अफ्रीका। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रिक्स क्या है? टू कोऑपरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स अमंग इट्स मेंबर। जो भी बेनिफिट होगा वो हम लोग अपने, जो भी हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स होगा ना, वो हम जो है इन सारे मेंबर्स में जो है क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल पॉलिसी, नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल पॉलिसी ऑफ ईच नेशन एंड म्यूचुअल इक्वालिटी, यानी कि हम ये सारी कंट्रीज आपस में जो है एक दूसरे के साथ क्या करेगी? एक दूसरे की जो इंटरनल पॉलिसी है उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं करेगी। ठीक है, और एक म्यूचुअल इक्वालिटी बना के चलेंगे। जो भी काम होगा उसमें एक साथ कैसे होंगे? इक्वालिटी के साथ काम करेंगे, और वो भी म्यूचुअल तरीके से। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमेशा एग्जाम में आता है, एक तो ये ब्रिक्स वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सार्क। सार्क साफ्टा, साफ्टा से हमेशा MCQ जरूर पूछा जाता है। अब है चाइना।
एक सेकेंड, चाइना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको लिख के भी दे रही हूँ यहाँ पे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। The People Republic of China in 1949, following the Communist Revolution under the leadership of MAO Mao, its economy was based on the Soviet model. अब क्या होता है, जो रिपब्लिक ऑफ चाइना कब बनता है, ROC कब बनता है हमारा, 1949 में बनता है। और क्या होता है, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, यानी कि जो चाइना है ना वो भी सेम कैसा था, सोवियत सिस्टम की तरह था। यानी कि सोवियत सिस्टम में भी क्या था कि वहाँ पे जो भी सारा काम है इसके अंडर में है, सारा काम किसके अंडर में है, गवर्नमेंट के अंडर में, किसके अंडर में है, गवर्नमेंट के। और चाइना में भी सेम ऐसा ही होगा। हाँ। ओके, चाइना का भी जो मॉडल है ना वो किसके जैसा है, एकदम सोवियत सिस्टम की जैसे, जैसे कि रोटी कपड़ा और अकाउंट जो है उनको कौन प्रोवाइड करता था, उनको प्रोवाइड करती थी गवर्नमेंट। ऐसा ही क्या होगा, जो भी सारी चीज़ें होगी, इकॉनमी होगी या फिर कोई भी जो है अगर किसी इंसान को एजुकेशन देनी है या फिर उनको कोई सब्सिडीज वगैरह देनी है तो वो कौन दे रही है, सीधा सीधा चाइना के अंदर भी गवर्नमेंट। ये क्या है, रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ROC, 1949 में ये जो है स्टैब्लिश होती है। ठीक है, और इसकी इकॉनमी कैसी है, सेम किसकी जैसी है, सोवियत मॉडल की जैसी है। और ये कहा जाता है कि जो चाइना है ना, इट्स प्रोजेक्टेड ओवरटेक US से वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2040। और ये भी कहा जाता है कि जो चाइना की जो इकोनॉमी है ना, इकोनॉमी ई से यानी इकोनॉमी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी 2040 तक। ठीक है, और जो यहाँ से China has been the fastest growing economy since their reform first began there. 1978 में क्या आते हैं, रिफॉर्म्स आते हैं चाइना के अंदर, जो कि क्या होता है, आर से यानी कि रिफॉर्म्स आते हैं। और क्या होता है, वो चाइना की इकोनॉमी जो है इंक्रीज करने का जो है वो काम करता है। ये रिफॉर्म 1978 के जो रिफॉर्म्स आते हैं। ठीक है, और जो चाइना है, चाइना द स्ट्रेंथ ऑफ इट्स इकोनॉमी टुगेदर विथ अदर फैक्टर्स एज पॉपुलेशन। देखो चाइना पॉपुलर भी क्यों है और उसकी इकोनॉमी भी किस लिए अच्छी है, क्योंकि उसके पास बहुत पॉपुलेशन है, फर्स्ट रीज़न। ठीक है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है उसके पास। सेकंड क्या है, उसके पास लैंड मास है। ठीक है, चाइना की इकोनॉमी राइज होने का जो भी कारण है वो यही कारण है कि एक तो उसकी पॉपुलेशन बहुत अच्छी है, सेकंड पॉइंट उसका लैंड मास, थर्ड पॉइंट उसके पास बहुत अच्छे अच्छे रिसोर्सेज हैं। ठीक है, और उसके पास जो है पॉलिटिकल इसका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसका, हमारे इसका चाइना का। और प्रीमियर जाहू इनलाई प्रपोज फॉर मॉडर्नाइजेशन। अब ये वाला क्वेश्चन ना आता है और ये पूछा जाता है कि जो फॉर मॉडर्नाइजेशन है वो लेके कौन आया था, फॉर मॉडर्नाइजेशन कौन लेके आया था, प्रीमियर जोहू इनलाई लेके आया था। कौन लेके आया था, प्रीमियर जोहू इनलाई लेके आया था फॉर मॉडर्नाइजेशन। वो था एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक एंड मिलिट्री। और जो है ये डेट याद रखना, कब लेके आया था वो, 1973। ओके, एक पॉइंट हमारा जो है रह गया, एक सेकेंड, हाँ ये रहा थर्ड वाला पॉइंट। चाइना एंडेड इट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक आइसोलेशन विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ देयर रिलेशन विद द USA इन 1972। चाइना की ना शुरू में USA से नहीं बनती थी बिल्कुल भी, लेकिन
बाद में क्या हुआ, क्योंकि इसको भी चाइना को भी ना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना था, तो चाइना ने अपने रिलेशन जो है किसके साथ सुधारे, यूएसए के साथ सुधारे। कब, 1972 में। और इसने इसके साथ जो है इंपोर्टिंग और एक्सपोर्टिंग जो है स्टार्ट कर दी, मतलब ट्रेडिंग सिस्टम जो है स्टार्ट कर दिया। फिर 1972 में इसके अच्छे रिलेशन किसके साथ हो गए, यूएसए के साथ हो गए। फिर आता है कौन सा पॉइंट, जोहू इनलाई वाला। प्रीमियर जोहू इनलाई ने फोर मॉडर्नाइजेशन लेके आया था ये। और कब लेके आया था, 1973 में लेके आया था। यूएसए से रिलेशन कब इसके अच्छे हुए थे, 1972। फिर सेकंड पॉइंट कि प्रीमियर जोहू इनलाई ने फोर जो है प्रपोज करे थे, फोर मॉडर्नाइजेशन, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री। कब करी थी प्रपोज, 1973 में करी थी। ठीक है। अब लीडर डेंग जाओपिंग अनाउंस्ड ओपन डोर पॉलिसी। और ये एमसीक्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर मॉडर्नाइजेशन कौन लेके आया था भाई, प्रीमियर जोहू इनलाई लेके आया था। और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक आइसोलेशन कब स्टैब्लिश हुए उसके यूएसए के साथ, ये भी एमसीक्यूज में बहुत बार आ चुका है। कब स्टैब्लिश हुए थे, 1972 में स्टैब्लिश हुए थे। और जो रिपब्लिक ऑफ क्या है, आरओसी कब बनता है हमारा, 1949 में बनता है। और ये आता है एमसीक्यू में, ये इसके लीडरशिप में बनता है, एमएओ, माओ के उसमें बनता है, माओ जिदोंग। इसका पूरा नाम है माओ जिदोंग। ठीक है। माओ जिदोंग के उसमें बनता है कि आरओसी, यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना कब बनता है, 1949 में। ये सारे पॉइंट जो है एमसीक्यूज के लिए जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए। और अब प्राइवेटाइजेशन कब आता है, द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन 1982। प्राइवेटाइजेशन आता है 1982 में। इंडस्ट्री, प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री कब आता है, 1998 में। चाइना एक्सेशन टू दी WTO, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो है ये जो है इसका कब हुआ था, 2001 में। और ये जो है चाइना इज ऑल्सो अ परमानेंट मेंबर ऑफ यूएनएससी। यूएनएससी की फुल फॉर्म आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में। ये इसका भी क्या है, ये परमानेंट मेंबर है। ठीक है। इसको हम P5 भी कहते हैं। ये सारे पॉइंट जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसका एक क्वेश्चन तो आप लिखवा लो, ये आने ही वाला है आपका एग्जाम में। 6 मार्कर क्वेश्चन है ये, इसको प्रिपेयर करके जाइएगा। अब हमारा इंडिया। ओके, इंडिया। द 21st century India is being seen as an important emerging global power. इंडिया क्या है, 21st सेंचुरी ऑफ इंडिया, मतलब जो आज का समय भी कौन सा चल रहा है हमारा, 21st सेंचुरी ऑफ इंडिया चल रहा है। ठीक है। और ये क्या है, आज के समय में क्या है हमारा, इमर्जिंग ग्लोबल पावर। ठीक है। और द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज मोर देन 135 सी, यानी कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 135 करोड़। अब तो इससे भी प्लस ही हो गई होगी। इंडिया हैज़ अ यंग पॉपुलेशन कंपेयर टू मोर डेवलप्ड नेशन। इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कौन है, इसकी पॉपुलेशन है। ठीक है। और इंडिया इज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। इंडिया की क्या है, सबसे ज़्यादा बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। और इसकी इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक पोजीशन और कल्चरल जो है वो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमारा इंडिया। इंडिया में जो आज की जो सेंचुरी है, 21st सेंचुरी ऑफ इंडिया है। और हमारे ग्लोबल पावर भी क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हमारी जो पॉपुलेशन है वो 135 करोड़ है। इंडिया हैज़ अ यंग पॉपुलेशन। ठीक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या है, यंग पॉपुलेशन है कंपेयर टू मोर डेवलप्ड नेशन। अभी हम क्या है, डेवलप्ड नेशन है। ठीक है। सॉरी, अभी हम लोग क्या है, अभी हम लोग डेवलपिंग में है, डेवलप नहीं है। अभी हम क्या है, डेवलपिंग में है। ठीक है। पर लेकिन इसमें क्या लिखा है पॉइंट, इंडिया हैज़ अ यंग पॉपुलेशन। इंडिया के पास बहुत ज़्यादा क्या है, यंग पॉपुलेशन है, जो कि डेवलप जो नेशन है उनसे हमारे पास ज़्यादा है। डेवलप नेशन में ज़्यादातर ये जो है यंग पॉपुलेशन नहीं है उनके पास।
और इंडिया इज अ वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। और इंडिया के बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट और क्या है, इसकी इकोनॉमी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके कल्चर और इसकी स्ट्रेटेजिक पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और द मेक इन इंडिया, ये जो मेक इन इंडिया स्कीम है, द मेक इन इंडिया स्कीम इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज अनदर माइलस्टोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। अगर इंडियन इकोनॉमी का एक सबसे बड़ा हम लोग अगर उदाहरण देखें तो वो क्या है, मेक ऑफ सॉरी एक सेकेंड, मेक ऑफ इंडिया। ये बहुत क्या है, हमारी इकोनॉमी को राइज करने का क्या है, ये बहुत बड़ा रीजन है। ठीक है, अब हम आते हैं जापान। ठीक है, ये रहा जापान। जापान हैज अ एक एक सेकेंड, ये रहा जापान। जापान एन आइलैंड कंट्री। जापान क्या है, एक आइलैंड कंट्री है और ये ईस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया है। ये क्या है, एक आइलैंड कंट्री है इन द ईस्ट, ये ईस्ट पे है और कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। जापान इज द ओनली नेशन दैट सफर द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय न्यूक्लियर बॉम्ब। ठीक है, जापान के ऊपर हमको पता है हिरोशिमा एंड नागासाकी जो है, यूएसए ने इन पे बॉम्ब गिराया था। ठीक है, तो जापान को बहुत ज्यादा झेलना पड़ा था, डिस्ट्रक्शन झेलना पड़ा था। और जापान के हेड ऑफ सिक्योरिटी अलायंस विद यूएस, जापान के जो है सिक्योरिटी अलायंस भी थे यूएस के साथ सिंस 1951। ठीक है, जापान अ न्यू सेंटर ऑफ पावर। ये जापान के पास क्या है, फ्यू नेचुरल रिसोर्सेज के पास कम है, लेकिन वो इंपोर्ट क्या करता है बाहर से, एंड इम्पोर्ट्स ऑफ रॉ मटेरियल। जापान के पास क्या है, फ्यू नेचुरल रिसोर्सेज एंड इम्पोर्ट्स मोस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। और फेमस जापानीज ब्रांड कौन से, सोनी, पैनासोनिक, होंडा, सुजुकी हैव अ रेपुटेशन फॉर मेकिंग हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। जापान की फेमस की क्या है, ब्रांड्स है जो जापान की जो है हाई, जो जापान की जो रेपुटेशन है ना उसको इंक्रीज करते हैं, हाई करते हैं। जापान बिकेम अ मेंबर ऑफ द OECD, यानी कि ओ ऑर्गेनाइजेशन, ई से इकोनॉमिक, सी से कॉपरेशन, डी से डेवलपमेंट। ये इसका मेंबर कब बनता है, OECD का, OECD का मेंबर कब बनता है जापान, 1964 में मेंबर बनता है। और ये इसकी जो इकोनॉमी है इन 2017, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इसकी जो इकोनॉमी है वो तीसरे नंबर पे है 2017 में। इट इज द ओनली आशियन मेंबर ऑफ द G7। ठीक है, ये जो है जापान जो है ये एक ही क्या है, आशियान का ये आशियान का मेंबर है G7 का। और इट इज द 11 मोस्ट पॉपुलस नेशन। जापान जो है मोस्ट पॉपुलर नेशन में कौन से नंबर पे आता है, 11th नंबर पे आता है। और जापान जो है इट इज सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर टू द रेगुलर बजट ऑफ द यूएन में जो बजट देना होता है ना, मतलब पैसे देने होते हैं ना, उस पे कौन से नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे है। कौन, हमारा जापान। ठीक है, जापान। एंड अब आते हैं हम लास्ट टॉपिक पे, हम हमारे साउथ कोरिया। द कोरियन पेनिनसुला was divided into साउथ कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया, यानी कि DPRK। डी से डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया। साउथ कोरिया जो है दो भागों में जो है डिवाइडेड है, एक है ये रिपब्लिक ऑफ कोरिया और एक है डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया। ठीक है, साउथ दो भागों में जो है ये जो है टूटा पड़ा है। एक तो साउथ कोरिया, ये क्या है हमारा साउथ कोरिया है, साउथ कोरिया। और ये क्या है हमारा नॉर्थ कोरिया है, ये क्या है हमारा नॉर्थ कोरिया है। ठीक है, द कोरियन पेनिनसुला वाज डिवाइडेड इनटू साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के दो भाग है, साउथ कोरिया यानी कि
साउथ कोरिया में कौन सा है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, एंड नॉर्थ कोरिया वाला डेमोक्रेटिक पीपल रिपब्लिक ऑफ कोरिया एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ था तो कोरियन पेनिनसुला जो है वो भी जो है दो भागों में टूट गया था, साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया, ठीक है। और ये लोकेटेड कहाँ पे है, कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया में लोकेटेड है। द कैपिटल ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया, यानी कि साउथ कोरिया की कैपिटल क्या है, सियोल। और सियोल में क्या है, एक हान रिवर भी है, ठीक है। साउथ कोरिया का अ न्यू सेंटर ऑफ पावर, ये वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं बेट, ये ना 4 मार्कर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान एंड साउथ कोरिया जो है 4 मार्कर्स के लिए क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कभी कभार बहुत रेयर होता है कि ये 6 मार्कर्स में आए, पर आप इन दोनों टॉपिक को जो है करके जाइएगा, ठीक है। 6 मार्कर्स के लिए या ज़्यादातर ना ये 4 मार्कर्स में आते हैं, ठीक है। साउथ का और जापान का, इसको बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से जो है पढ़ के जाइएगा, छोड़िएगा मत इन दोनों टॉपिक्स को भी। ये आपकी बुक में जो है एंड में दे रखे हैं, लेकिन ये भी क्या है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर से रिलेटेड। साउथ कोरिया अ न्यू सेंटर ऑफ पावर between the 1960 and 1980, it rapidly developed into an economic power which is termed as a miracle on the Han River। अब क्या होता है 1960 में और 1980 में इसकी इकोनॉमी जो है साउथ कोरिया की क्या हो जाती है, रैपिडली इंक्रीज हो जाती है, जो क्या होता है, मिरेकल ऑन दी हान रिवर, ठीक है। हम इसको कहते हैं ना चमत्कार हो गया जैसे कि। और साउथ कोरिया कब मेंबर बनता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑफ डेवलपमेंट का 1996 में। लेकिन जापान का मेंबर बना था हमारा 1964 में। और साउथ कोरिया कब बनता है, साउथ कोरिया अब बनता है OECD का मेंबर कब बनता है, ये 1996 में। जापान कब बनता है OECD का मेंबर, 1964 में, ठीक है। इन 2017 इट्स मिलिट्री एक्सपेंडिचर इट्स 10th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। इसका 2017 में मिलिट्री एक्सपेंडिचर कितना था, इसका 10th लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड था, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा जापान के, हमने फेमस ब्रांड पढ़े, वैसे ही साउथ कोरिया के भी ब्रांड है, जैसे कि सैमसंग, LG एंड Hyundai हैव बिकम रिनाउंड इन इंडिया। और अकॉर्डिंग टू द HDI रिपोर्ट, यानी कि HDI की फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इन 2016 द रैंक ऑफ साउथ कोरिया इज 18। HDI रिपोर्ट में जो है साउथ कोरिया की 18वीं रैंक थी। कितनी रैंक थी, 18th रैंक थी। इसी के साथ हमारा ये जो फिनिश होता है चैप्टर हमारा। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में